भाजी यार पर्ची मिल नहीं रही यार, आगे पीछे गिर गया। बगैर पर्ची के बाइक नहीं जाने देंगे जब तक पूरी फॉर्मेलिटी की चेक नहीं कर लेंगे। सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्कार। हम हैं आपके होस्ट एंड दोस्त दिलप्रीत सिंह। हाँ, तो हम जा रहे हैं चांदनी चौक दो काम से। पहला मैंने बता दिया आपको माउंट लगवाना है यहाँ पर, हमने जब हमारा माउंट टूट गया था। एंड सेकंड आपने देखा होगा जैसे जो बाहर के ब्लॉगर्स होते हैं जो जो कहते हैं अपना स्मैकडाउन करते हैं। स्मैकडाउन बोले तो जब ये जो आपस में हम ड्रैग रेस वगैरह करते हैं हाईवेज के ऊपर, उसको स्मैकडाउन कहते हैं। तो जो स्मैकडाउन करते हैं वो एक कॉर्नर पे भी कैमरा लगाते हैं। जनरली वो 360 डिग्री वाला कैमरा लगाते हैं, बट अपना तो फिलहाल बजट नहीं है भाई। तो अपने पुराना कैमरा पड़ा हुआ था, एक प्रोकस कंपनी का नॉर्मल सा चाइनीज़ कैमरा। जब मैंने इनिशियली डेज में जब ब्लॉगिंग शुरू की थी तब मैंने वो कैमरा लिया था। बड़े ही घटिया ब्लॉग बनाए थे उससे बट लेकिन पड़ा था तो मैंने कहा उसको यूज़ कर लेते हैं। तो एक देखूंगा सेटअप ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मैं वहाँ कुछ लगा सकूँ कॉर्नर पे, एंड जब कभी किसी से ड्रैग कर रहा हूँ तो एक एक्स्ट्रा व्यू मिल पाए हमें वहाँ से, उस बाइक का पूरा आपको पूरी बाइक दिख सके। एंड वैसे भी जब हम ग्रुप में राइड कर रहे हैं तो कुछ शॉट्स ले सकें उससे। थोड़ा डिफिकल्ट है चलाना, लेकिन भैया सीधी सी बात है, अगर इजी ही करना है तो आप हमको क्यों देखेंगे, है कि नहीं। देखिए, हम दिल से करते हैं और हम चाहते हैं कि हम दिल से हमें सब प्यार ही मिले, और जब दिल से करेंगे तभी दिल से प्यार मिलेगा। और दिल की बातों में दिलप्रीत सिंह का नमस्कार भी हो जाता है बार बार। हाँ, बड़ी बार दिल कर दिया मैंने। तो फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, वैसे आपने कर लिया होगा अभी तक, बहुत सारे लोगों ने कर लिया। हमारे 12 पॉइंट समथिंग फॉलोअर्स हो चुके हैं। एंड इसी तरफ से हमारी फैमिली बढ़ती रही तो बहुत जल्दी और भी हो जाएंगे। एंड और क्या बोलना था मैंने, हाँ, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक। एक बार से ये रेड लाइट जो है वो ओवर हो जाए, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं, क्योंकि बाइक खड़े करके बात करने में ना वो फील नहीं आती हमें भी। रेड लाइट हो गई है ओवर बट एक बार बाइक हो गई नहीं बनती है भाई। इस रोड पे मैंने बाइक इसलिए खींची क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पे दीवार मेट्रो की है, उस साइड पे सामने बाउंड्री है, कोई घर वर नहीं है, और तो थोड़ा सेफ रहता है। बस कोई जानवर ना है, बाकी सब ऑल गुड है। हाँ जी, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे बात अपनी। मैं बात एक्चुअली भूल गया हूँ क्या बात कर रहे थे, छोड़ो उस बात को, नवी बात करते हैं। सो वैसे एक्चुअली चांदनी चौक बंद है, मुझे बाइक लेके जाना नहीं चाहिए चांदनी चौक में, लेकिन मैं अगर आपसे बात करनी है, आपके लिए शूट करना है तो चांदनी चौक जाना बहुत ज़रूरी है, और बाइक लेके जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बाइक पर जा रहा हूँ, बाइक खड़ी करूँगा गुरुद्वारे के अंदर, पार्किंग है वहाँ पर सेफ। सो गुरुद्वारे की पार्किंग बाइक खड़ी करने के बाद हम जाएंगे वहाँ से पैदल जो कैमरा मार्केट है वहाँ पर। एंड हमारी जो घड़ी है ये भी ख़राब हो रखी है, काफ़ी टाइम से पड़ी थी, मैं चलो हाथ में पहन लेता हूँ, वहीं जाके ठीक करवा लूँगा। तो छोटे काम है मुझे। अच्छा, और एक मैंने बताया था आपको वाइड लेंस कैमरा लेना नहीं है मैंने, सॉरी, एक्चुअली जो मैं DSLR यूज़ करता हूँ, एक्चुअली इसके अंदर फिक्स्ड कैमरा है। बट मैंने देखा कि हमारा चैनल जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो हमें अब थोड़ी सी ज़रा अपना गैजेट्स जो हैं वो अपग्रेड कर लेने चाहिए। सो जाके देखूँगा अगर कोई जुगाड़ होता है, इसमें वाइड लेंस लग सकता है या फिर और कोई ऑप्शन अच्छा समझ आता है तो वो करेंगे। एक वाइड लेंस नहीं होगा तो ऐसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, अपने बजट में होगा, बढ़िया काम होगा तो करवा लेंगे, नहीं होगा तो फिर अभी रहने देंगे। अपना काम तो चल ही रहा है अभी इस कैमरे से। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करता भी नहीं होता सामने से, थोड़ा सा मैं शाय फील करता हूँ ज़्यादा ब्लॉगिंग करने में आगे से। तो ज़्यादातर ब्लॉगिंग जो है मैं बाइक के ऊपर ही करता हूँ, और आप वैसे ही बाइक को देखने आते हो मेरे से ज़्यादा, है कि नहीं। और आप सामने देखते हैं इतनी बड़ी सी जो है कोई बिल्डिंग दिख रही है, ये है हमारा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। जो लोग दिल्ली आ रहे थे किसी काम से तो वो ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। ये तो पुरानी दिल्ली जा रहे हैं हम आज। पुरानी दिल्ली की महक अलग है, फ्लेवर अलग है, और वहाँ की जो एक वातावरण है वो अलग है, वातावरण, यू नो। अभी हम वाया कश्मीरी गेट जा रहे हैं, वैसे बाहर से भी रास्ता है लेकिन बाहर से आगे यू टर्न मार के आना पड़ता है, इसलिए ये मैंने कहा बेटर है थोड़ा सा अंदर से ले लें, क्योंकि वैसे आजकल लोगों का काम धंधा कम है तो ट्रैफिक व्रैफिक कम ही होता है। वैसे ही लोग बाहर से नहीं आ रहे दिल्ली में, आपको पता है बॉर्डर सील है फार्मर्स के प्रोटेस्ट की वजह से। तो इस चक्कर में जो कश्मीरी गेट मार्केट वगैरह है वहाँ कंपेरेटिवली थोड़ा सा फ्री रहता है आजकल।
हो सकता है फ्री हो सकता है नहीं भी हो सकता है आगे जाम ही लग जाए, बट जो मुझे जो मेरी सोच कह रही थी वो ये कह रही थी कि फ्री रहता है, तो हम ये वाला वे ले सकते हैं। अच्छा हाँ, इस फार्मर्स वाली बात से याद आया, मुझे किसी ने भी कमेंट किया था कि भैया आप जाओ, बड़े बड़े ब्लॉगर्स जा रहे हैं वहाँ पर, वो क्या कहते हैं फार्मर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। तो यार देखो, मैं भी गया था टू बी वेरी फ्रैंक, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे मैं ब्लॉग करूँ या जिससे मैं आपको व्यूज़ दिखाऊँ या मैं दिखाऊँगा हाँ मैं भैया बहुत बढ़िया हूँ। वो नहीं, वो भी मैं नहीं कह रहा कि वो गलत इंटेंशन से कर रहे हैं, बट वैसे एक बात करो कि अपना अपना टेस्ट होता है, देखो अपना अपना लगता है। कोई कहता है कि हाँ ये देखो, दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि अगर हाँ वो जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ से लोगों को अवेयरनेस आती है उन चीज़ों के बारे में कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है या कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है। और एक कई लोग जो जाते हैं देखो वो लोग जाते हैं बहुत गुड है, और जो लोग मैं अभी इतना ज़्यादा कामयाब हुआ नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ इन सब चीज़ों के लिए कि लोगों को अवेयर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा भी बहुत छोटी सी ऑडियंस है और बहुत छोटा सा मेरा चैनल है अभी। और दूसरे लोग जाते हैं जो सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाके बनाएंगे और उसकी वजह से हमें व्यूज़ मिलेंगे, हमें हमारी वीडियो लोग क्लिक करके देखेंगे, तो वो चीज़ गलत है। तो इसलिए मैं गया नहीं, क्योंकि देखो मैं सेकंड वाले फर्स्ट वाला मैं अभी हूँ नहीं, सेकंड वाला मैं बनना नहीं चाहता, तो इसलिए टोंग 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 मैं गया था वैसे अपनी फैमिली के साथ, अपने भैया के साथ, अपने कज़न के साथ गया था, लेकिन मैंने वो उसका कोई ब्लॉग शूट नहीं करा। वो वैसे ही हम गए थे, हम जो हम वहाँ पर सेवा कर सकते थे, जो उनका समर्थन कर सकते थे, हमने वो किया एंड वो करके हम वापस आ गए। तो अब हम पहुँचने वाले हैं चांदनी चौक के पास, तो हमें अभी थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तरफ से। तो आपको अब निकल से जब बाइक खड़ी करें गुरुद्वारे में, अगर वहाँ तक की जगह मिल गई, होपफुली मिल जानी चाहिए यार। भाई इसको रोड पे खड़ा करना चाहता नहीं हूँ हमारी बेब को, ऐसी कोई छेड़छाड़ है हमारी अंग्रेजन को, है ना, अंग्रेजों को जल्दी छेड़ देते हैं लोग। तो इसको हम अंदर खड़ी करने की कोशिश करेंगे गुरुद्वारे के अंदर। वैसे उम्मीद है मुझे जगह होगी, जाने की रास्ता होगा, बट मैं काफ़ी दिनों से गया नहीं उस साइड, तो मुझे 100% श्योरिटी नहीं है। नहीं होगी तो फिर कुछ और जुगाड़ देखेंगे, क्या देखते हैं क्या करेंगे। अरे भाई ओ भाई, यहाँ तो लगा बहुत तगड़ा वाला जाम, तो शुक्र करो मैं ये लेकर आया हूँ। तो मैं याद आने का मैंने सोच लिया, अगर मेरे पास भूसा होती तो मैं गलती से भी नहीं होता था। भूसा तो भैया हीट हो जाए एक बार तो वही रोड पे खड़ी हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती उसके बाद। कम से कम इसका ये है कि हाँ हीट, वैसे इतनी जल्दी हीट होती भी नहीं है, कहीं काफ़ी रिफाइंड है। देखो यार, अब भूसा की जो टेक्नोलॉजी है वो 2008 की है एंड ये 2020 की टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी चीज़ें अब बेटरमेंट हो चुकी हैं चीज़ों के अंदर। गुरुद्वारे ना गुरुद्वारे। तो भाई लोग लगता है अपने गुरुद्वारे पार्किंग वाला सीन जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाम है एंड अभी यहाँ पर जो गार्ड हैं जो ट्रैफिक सेट करवा रहे हैं, उन्होंने बोला कि भैया अब आगे जा नहीं पाओगे, फ़ायदा नहीं है, एंड आपकी बाइक बहुत महंगी है, यहाँ खड़ी मत करना गलती से भी। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि जो लाल किले की तरफ जो पार्किंग है वहाँ जाके खड़ी कर दीजिएगा। वहाँ चले जाते हैं, पार्किंग वाले को 10, 15, 20 रुपये या 50 रुपये फालतू दे देंगे, बोलेंगे भैया ध्यान रखियो इसका, हमारी जान मन का ध्यान रखियो। तो चलना पड़ेगा वापस आगे, जब वहाँ से पैदल आना पड़ेगा गुरुद्वारे तक, क्योंकि अब इतनी दूर आए हो तो गुरुद्वारे तो माथा टेक के जाऊँगा। ओ वो रहा सामने लाल किला, जिसने नहीं देखा अभी तक। अब हीट हो गई है हमारे राणो प्रसाद, क्योंकि ज़रा ट्रैफिक ज़्यादा है पीछे, तो वो देखिए सामने पीछे ट्रैफिक है, ज़्यादा रोक नहीं सकता। और ये रहा लाल किला। मुझे लग रहा है ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बड़ी बक करी है एंड फिर बक कर रहा हूँ। थोड़ा सा कोई बात नहीं, एडिटिंग कर देंगे, थोड़ा सा सीन जो पहले के हैं जो फालतू बात है वो काट भी देंगे, आप फटाफट जाएंगे। अब हम पार्किंग बाइक, मैं 2 बार पहले बोल चुका हूँ आपको, पता नहीं मैंने वो एडिटिंग कर दिया, आइडिया नहीं करा, तो मैं 2 बार पहले बोल चुका हूँ कि अब आपको पार्किंग बाइक लाके मिलेंगे, पर बार बार मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ दिख जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो अब हम रामलीला ग्राउंड में जाके बाइक लाएंगे। आपने कहा बहुत बारी जगह पर वो लिखा होता है बोर्ड, चलो रामलीला ग्राउंड, चलो रामलीला आंदोलन करने जाते हैं, तो वही रामलीला ग्राउंड है जो वैसे पार्किंग है यहाँ की। सो फाइनली यार 15 से 20 मिनट की जद्दोजहद के बाद हमें पार्किंग जगह मिल गई है। और देखो बाइक का टेम्परेचर चेक करते हैं कितना दिखा रही है हमारी राम प्यारी, हमारी बेब 98, अभी वैसे 99 हो गया, वैसे अभी 102 104 तक पहुंच गया था टेम्परेचर जाम के अंदर। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि धक्का नहीं मारना पड़ता टेम्परेचर अगर कभी ऊपर पहुंच जाए। भाई ये होता है कि जैसे गाड़ी स्लो हो गई तो कटआउट होकर बारह बंद हो जाएगी, ताकि गाड़ी और ज़्यादा हीट ना हो। और ये देख रहे हो ये कहाँ से घुसा के हमने अपनी बेब को यहाँ डाला है, आपके लिए डाला है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके लिए।
6.5 hours later. फाइनली अपना काम हो चुका है यहाँ ख़त्म। तो मैंने लिए हैं 3 माउंट्स एंड नहीं तो 4 लिए हैं, प्रति एक फालतू ले लिया एक्स्ट्रा। मैं यार कभी टूट जाता है कुछ होता है, सो काम आ जाता है। एंड मैं फ़िलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ। देख रहा हूँ बाइकें ही बाइकें और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भरी हुई हैं। मतलब बाइक बड़ी मुश्किल से लगाई और बहुत बहुत शुक्रिया यार यहाँ के पार्किंग वाले लोगों का, भाइयों का। उन्होंने हमारी बाइक जो है बड़े प्यार से लगवा दी थी अंदर। और वो कह रहे थे इधर से भैया राइट से निकाल दीजिएगा, ट्रैफिक से बच जाएंगे आप। उन्होंने कहा चलिए शुक्रिया, आपने इतना कह दिया, यही बहुत है। वैसे वो वहाँ से आने का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं। तो टाइम टू गो बैक होम एंड होपफुली रास्ते में बढ़िया से करेंगे ब्लॉग शूट। हाँ जी, क्या हो गया भैया जी? ये गाड़ी कितने की है? पहले पैसे बताओ इसके। 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए। भाजी यार पर्ची मिल नहीं रही यार, आगे पीछे गिर गया। बगैर पर्ची के बाइक नहीं जाने देंगे जब तक पूरी फॉर्मेलिटीज की चेक नहीं कर लेंगे। अरे भाजी 30 लाख रुपए की बाइक है, छोड़ के चला जाऊं? हमारी भी तो जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी बाइक कहाँ से देंगे फिर आपको हम? तो आपको पता है तो मैं ही था बाइक के ऊपर, तो कोई तरीका तो होगा। नहीं अब क्या करूं? अब ऐसा है, अपनी पर्ची ID और आधार कार्ड दिखाइए, चेक कराइए गाड़ी के, आप ही की गाड़ी। अच्छा मतलब आधार कार्ड दिखाऊं फिर जाने देंगे? आधार कार्ड दिखा दूं हो जाएगा ना काम? आधार कार्ड और इसकी RC। अच्छा इसकी RC, जी हाँ, अच्छा 2 चीज़ दिखाओ फिर हो जाएगा काम? हो जाएगा। दोनों चीज़ दिखाइए फिर भाई साहब। शुक्रिया भैया जी। सो इन भैया का बहुत बहुत शुक्रिया यार, इन्होंने इन अंकल से बचा लिया हमें, वरना ये अंकल तो हमारी बाइक रखे लगे थे यहीं पर ही। तो चलिए चलते हैं। एंड मुझे लगा भाई एक बारी को ये सारे बाइक रहते हैं ये रखी न ले इनका भरोसा भी नहीं। बाइक हो गया कह रहे थे क्या पर्ची नहीं है, वो तो बाद में मेरे बेचारे भैया सामने वाले, और उनको हम पसंद आ गए, हमने प्यार से बात की तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, आप ID प्रूफ दिखाओ एंड फिर बाइक ले जाओ। अभी वैसे मुझे छोटा सा काम एक हो रहा है यहाँ पर। मेरी जो हमारी मर्सिडीज़ है, जो हमारी मर्क है, उसका नाम मैं सोच रहा हूँ कोई रख लूँ वैसे मैं। तो उसका एक्चुअली जो फ्रंट पे आप देखा होगा मर्सिडीज़ के आगे एक एम्बलम जो आगे स्टार बना होता है, छल्ला लगा होता है, वो कोई शरारती बच्चे ने तोड़ दिया था। तो मैंने OLX पे देखा था, यहाँ कोई आसपास कोई शॉप है, वो बेच रहे थे इधर ही पुरानी दिल्ली के अंदर ही। तो उनके पास जाना एक बारी, मैंने अभी फ़ोन नहीं करा, उनका नंबर उनका OLX पे है मेरे पास। एक बार उनको फ़ोन करता हूँ, उन्होंने की लोकेशन समझाई थी, वहीं जाके फ़ोन करूँगा उनसे। वो छल्ला भी लेता हूँ, यहाँ तक आया हूँ क्योंकि रोज़ आना यार उधर होता है नहीं, ना गाड़ी लेकर, ना वैसे हमें ब्लॉगिंग से टाइम नहीं मिलता या फिर काम से टाइम नहीं मिलता। तो ना हमने कहा था आपको पुरानी दिल्ली की अपनी एक अलग हवा है, अलग एक मज़ा है यहाँ का यार। तो चलेंगे वापस, शाम हो गई है, दुकान के लिए मतलब अपने रेस्टोरेंट के लिए भी हम लेट हो चुके हैं। अरे कोई बात नहीं, यहाँ चलता है कभी कभार। आज एक्चुअली चक्कर 2 ब्लॉग शूट कर लिए। पहले सुबह हम निकले थे, मैंने एक्चुअली वो ब्लॉग सोचा था कि वॉशिंग वाला बनाऊंगा, एक वॉशिंग करा के फिर यहाँ पर आऊँगा, वो कंटिन्यू करूँगा। लेकिन वो एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया था। जो ब्लॉग आपने देखा था हमारा कब देखा था? संडे को देखा था। हाँ जी, जो ब्लॉग आपने संडे को देखा था तो वो ब्लॉग मैंने वहीं ख़त्म कर दिया। फिर मैंने उसका एंडिंग शूट करके उस ब्लॉग को वहीं ख़त्म कर दिया। एंड फिर मैंने एक फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करा आज वाला, जो आज आ रहा है। ये मैं शूट कर रहा हूँ सैटरडे को ही, बट ये आ रहा है वेडनेसडे को, क्योंकि मंडे एंड ट्यूसडे तो आपको पता है हमारे संडे राइट के ब्लॉग्स आते हैं। तो मज़ा आया होगा आपको, एंजॉय करे होंगे आपने। वैसे मैंने अभी तक करा नहीं, चलाया नहीं बाइक जेवर पे इस संडे को, तो मेरे को अभी तक मज़ा आया नहीं लेकिन कल का ब्लॉग जो होगा वो हमारा लाइव ब्लॉग होगा, मतलब लाइव एज मतलब हम आज शूट करेंगे और कल डालेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई का, ये उन्होंने हमारी मर्सिडीज़ के लिए, मैं खोल के दिखा दूँ जरा एक बारी। तो हमारी मर्सिडीज़ के लिए ये बड़ा सा प्यारा सा एम्बलम दिया है। अगर आपके पास भी कोई भी लग्जरी कार है और आप कुछ लेना चाहते हैं, शोएब भाई की दुकान है यहाँ पर, मुझे आप DM कर दीजिए इंस्टाग्राम पर, मैं नंबर शेयर कर दूंगा भाई का। कुछ भी भाई, सब कुछ मिलता है ना, सब कुछ कंप्लीट प्रीमियम कार है। प्रीमियम कार का कुछ भी सामान चाहिए हो तो शोएब भाई का इंतजाम करके देंगे, हमारी गारंटी है। अब चलिए चलते हैं फटाफट से, अंधेरा हो गया है, 6:04 समय हो चुका है फिलहाल। तो अगर आपको हाइपर राइडिंग देखनी है तो आप आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं करने वाला कुछ हाइपर राइडिंग। और अगर हाइपर राइडिंग नहीं देखनी, खाली वही देखने आए थे जो इसका थंबनेल था, तो वो तो निकल चुका है भैया जी। अब आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा फिर किसी थंबनेल वाली में वीडियो में कल से थोड़ी सी लंबी होगी ये वाली,
क्योंकि मैं पहले ही बहुत बकबक कर रहा था एंड मैंने बाद में भी काफ़ी मतलब कि 2 3 4 5 चीज़ें दिखा दी इसके अंदर ही, जाम में फंस गए थे। चलिए छोड़िए, फटाफट से थोड़ी दिखाते हैं हाइपर राइडिंग। चलिए किला को करते हैं बाय बाय। कल हमने फिर से सेम रूट पर जाना है और आज का ब्लॉग मेरे ख्याल से मुझे कर देना चाहिए खत्म। सो राइड हार्ड राइड सेफ, मिलते हैं आपको जल्दी से अगले से ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, और बाइक चलाइएगा तो हेलमेट जरूर पहन लीजिएगा, ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी गलती तो सीखिए, मैंने या था फिर भाइयों कुछ हो जाए, इसलिए प्लीज टेक केयर, बाय बाय।